हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन यूपी पुलिस, यूपी एसआई में पूछे गए हैं उनको हम लोग आज हल करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, आज का पहला सवाल, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? पहला ऑप्शन है केरल तथा कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र तथा गोवा, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? बी आपका ऑप्शन सही होगा। महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन जोड़ा गलत है? पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें क्या बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का सही है, ओडिसी उड़ीसा का सही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का सही है। कौन सा गलत है? तो कथकली। कथकली कहाँ का है? तो कथकली केरल का है। कहाँ का है? तो केरल का है। केरल का है। कहाँ का है? तो कथकली केरल का है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी निम्न में से कौन से देश में पैदा हुए? कौन से देश में पैदा हुए ये बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन होगा फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा ऑप्शन है हॉलैंड, चौथा ऑप्शन है बेल्जियम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका राइट आंसर होगा इटली। कौन सा? इटली। इटली इज करेक्ट। लियोनार्डो दा विंसी कहाँ के थे? तो इटली के थे। इटली में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए? तो इटली में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी संबंधित हैं। सितारा देवी किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा ऑप्शन है ओडिसी, तीसरा ऑप्शन है कथकली, चौथा ऑप्शन है मणिपुरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। सितारा देवी क्या है? नृत्यांगना है। नृत्यांगना है। 16 साल की उम्र में इन्होंने नृत्य करना आरंभ किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है शहनाई, दूसरा ऑप्शन है तबला, तीसरा ऑप्शन है बांसुरी, चौथा ऑप्शन है सरोद। तो क्या सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी इज करेक्ट। अल्लाह रखा किससे संबंधित है? तो तबला से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला सवाल, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो क्या सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, केरल। मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ का है? तो केरल का है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला सवाल देखते हैं। आज का अगला सवाल,
उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किस वाद्य से संबंधित है? कौन? उदय शंकर। तो पहला ऑप्शन है बांसुरी वादन से, बी है तबला से, सी है शहनाई से, डी है नृत्य से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किससे संबंधित है? तो नृत्य से संबंधित है। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत कबीरदास की समाधि स्थित है। संत कबीरदास की समाधि कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी क्या है? सही है। कहाँ है ये? मगहर कहाँ है? तो बनारस में है। कहाँ है? वाराणसी। कहाँ है? वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। सत्यमेव जयते अंकित है। क्या अंकित है? सत्यमेव जयते। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है लियोनार्डो दा विंसी, एफ ए बार्थोल्डी, सी है पैब्लो पिकासो और डी है हेनरी स्मिथ। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। लियोनार्डो दा विंसी। ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आप लोग को सब लोगों को मालूम है बाघ है। बाघ है। बाघ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया? क्या है? राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है राष्ट्रीय गान। और ये कब, कहाँ और कब गाया गया था? तो कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। आइए आज का अगला सवाल। विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? पहला ऑप्शन इस्लाम, दूसरा ऑप्शन जूडा, तीसरा ऑप्शन हिंदुत्व, चौथा ऑप्शन ईसाई। सबसे बड़ा धर्म पहला ऑप्शन इस्लाम, सॉरी ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म। कौन सा? ईसाई धर्म। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन श्री अरविंदो, तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो किसने किया था? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई में क्या अनुपात है? लंबाई पूछा है, चौड़ाई तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2 होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, धांसू है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो क्या है? भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह है तो कौन सा है? क्या बैसाख है, क्या फागुन है, क्या श्रावण है, क्या चैत है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, मतलब चैत। कौन सा? चैत प्रथम मास है। लास्ट वाला क्या है? फागुन। लास्ट वाला क्या है? फागुन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। इसका डी। चारकुला नृत्य संबंधित है। पहला गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा बिहार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चारकुला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चारकुला संबंधित है उत्तर प्रदेश से। आइए अगला सवाल देखते हैं। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ? तो कोणार्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन। कथकली निम्न में से कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, कर्नाटक, बंगाल, पंजाब। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं सदी में सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा रही है। सामान्य लोगों की भाषाओं में से एक भाषा दो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी, वह थी कौन थी? तो हिंदुस्तानी। कौन सी? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हिंदुस्तानी। कौन सी? तो हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हैं। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म कुंभ मेला पर्व और उस समय अंतराल के बीच सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अर्ध कुंभ प्रति 6 वर्ष लगता है, ये सही है। कुंभ मेला हर दूसरे वर्ष, ये गलत है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष के बाद लगता है। कितना? 12 वर्ष के बाद लगता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा। अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष के अंतराल पर लगता है। कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। महाकुंभ 144 वर्ष के अंतराल पर लगता है। भारत में कुल 4 स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। कहाँ पर? प्रयाग होता है, हरिद्वार होता है, नासिक होता है, उज्जैन होता है। इसका ट्रिक है ई उ ना ह। इसका ट्रिक है ई उ ना ह। ई उ ना ह। ई उ ना ह। तो ई मतलब इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया है? प्रयाग। उ मतलब उज्जैन, ना मतलब नासिक, ह मतलब हरिद्वार। ह मतलब हरिद्वार। तो ई उ ना ह। ई उ ना ह। संस्कृत किस भाषा की दूसरी राजकीय भाषा है? अगला सवाल है संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी क्या होगा? सही होगा, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का दूसरी राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। क्या है? उर्दू है। और ये क्या बोला है? संस्कृत। तो संस्कृत बोलेगा तो उत्तराखंड, संस्कृत बोलेगा तो उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का पूछेगा दूसरी राजकीय भाषा तो उर्दू। क्या है? उर्दू। आइए अगला सवाल देखते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, माउंट आबू। माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। आइए अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है तबला, दूसरा ऑप्शन है बांसुरी, तीसरा ऑप्शन है सितार, चौथा ऑप्शन है शहनाई। तो किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। किससे जुड़े हुए हैं? तो सी इज करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिमांचेरी कुन्हीरमण नायर निम्न में से किस नृत्य के लिए उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, तीसरा ऑप्शन है, चौथा यक्षगान। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा होगा? कथकली। कथकली इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश के समान होता है। तो इसमें क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। आलाप होता है। क्या होता है? आलाप होता है। तो सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो ए है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सही होगा, रहीम के लिए, रहीम को जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, महावीराचार्य द्वारा। किसके द्वारा? तो महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? तो महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट,
चिक्का। चिक्का पंजाब का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। यह लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरता पूर्व कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो पहला ऑप्शन जगनीक, दूसरा ऑप्शन मतीराम, सी नंबर है मतीराम, बी है चंद्रबरदाई, डी है घनानंद। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी क्या होगा? चंद्रबरदाई सही होगा। बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो पहला है मौर्य, दूसरा है मुगल, तीसरा है कुषाण, चौथा है सनातन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? बी इज करेक्ट, कुषाण। देखिएगा ऑप्शन इधर उधर है, तो बी इज करेक्ट, कुषाण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पंडित बिरजू महाराज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीपों के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी महल बोलते हैं, महल। कौन बोलते हैं? महल बोलते हैं, महल। ठीक है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ओडिसी से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांगरू खाली स्थान रहेगा में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्र में एक से एक है। तो ये यहाँ पर रहेगा, प्रिंट हो गया है गलत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। आइए अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वृषभ। वृषभ की पूजा होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो असम से कौन सा संबंधित है? तो बिहू असम का है। आइए अगला हैं। मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पुणे में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो पुणे में। आज का इतना ही।